जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात दिल्ली से लखनऊ पहुंचे अखिलेश, 2 भाजपा विधायक सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 होने में महज 1.5 साल का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। और अब जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई रणनीति के साथ जो है धरातल पर उतर रहे हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव पूर्व के चुनाव में, जैसा कि हमें और आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जो है अंतिम समय पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते रहे हैं। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव एक नई रणनीति के तहत चुनाव से लगभग साल से 1.5 साल पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है प्रत्याशियों को जनता के बीच में जाने का मौका मिल सके और जनता को प्रत्याशी को समझने का मौका मिल सके और प्रत्याशी को अपनी जनता का काम करने का मौका मिल सके, जिससे कि जो है आकलन किया जा सके और आकलन करने के बाद जो है जनता जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दे सके। तो अखिलेश यादव इसी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। 1.5 साल का जो समय है वो लगभग बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव जहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार पीडीए के कमाल जो लोकसभा के चुनाव में हुआ, उस कमाल के बाद से अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में सपा के नेताओं को, सपा के कार्यकर्ताओं को जो है पीडीए की चौपालें लगाने के जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा बताई गई बातों को समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इस सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार की जो कार्यशैली है और इस सरकार की कार्यशैली के साथ साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो जघन्य घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन घटनाओं से जनता को अवगत कराने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्षरत हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों की जो लगातार चर्चाओं में बने हुए, इसमें से पहला जो नाम है वो है गाजियाबाद की से जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, जिन्हें आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं। तो लोनी विधानसभा सीट से जो नंद किशोर गुर्जर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और लगातार नंद किशोर गुर्जर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है बातें रख रहे हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही, उस सरकार में पुलिस प्रशासन को जहाँ पर वो लगातार हाशिए पे ले रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अभी नंद किशोर गुर्जर के द्वारा एक जो है यात्रा निकाली गई, जिसमें उन्होंने रामायण को अपने सर पर रखा और उस यात्रा को निकालने के लिए जो है वो आगे बढ़े। हालांकि पुलिस प्रशासन से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है उन्हें परमिशन नहीं दी। उसके बाद वह अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में जो इस यात्रा को आगे लेके जा रहे थे, तभी हम आपको बताते चले पुलिस से इनका बहस हुई और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी हुई, और धक्का मुक्की होने के बाद जो है नंद किशोर गुर्जर के कपड़े फाड़ दिए गए। तो जब नंद किशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके कपड़े फाड़े गए, उसके बाद से वो लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं, और अपनी सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन है उस पर लगातार व्यंग कस रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पहले भी व्यंग कसा है, और जब उन्होंने आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गाय का मांस जो है वो बेचा जा रहा है, और गाय के मांस को बिचवाने में कहीं ना कहीं जो है पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है, पुलिस के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के समय में पुलिस के अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि की कोई बात सुनी जा रही है। मैं सरकार का विधायक हूँ, जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो जनता का क्या ये सुनेंगे। तो नंद किशोर गुर्जर के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा में शामिल होने की भी चर्चाएं जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगी, जिस तरह से वह अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है बयानबाजी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोगों को पता होगा वर्तमान समय में सुहेलदेव समाज पार्टी का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में होने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो है वर्तमान समय में मंत्री पद पर भी आसीन है। लेकिन अब जो है ओम प्रकाश राजभर की ही पार्टी के अब्बास अंसारी, जिन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं अब्बास अंसारी, जो मऊ की विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, जब सपा और सुहेलदेव का जो गठबंधन था। लेकिन अब जो है अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ चुके हैं। लगभग 2 वर्ष के बाद जो है अब्बास अंसारी जेल से बाहर आए हैं, और अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने के साथ ही साथ जो है पूर्वांचल की राजनीति में एक नया
जो है नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो ये है कि अब्बास अंसारी जो हैं लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी हैं। और अब जब वह जेल से बाहर आ गए हैं तो वह अब जो है अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भाजपा के विधायक अब्बास अंसारी दोनों ही नेताओं के सपा में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।